डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 की बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे एलिमिनेशन मेथड को कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इससे पिछली एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 3.3, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा जो एक और एलिमिनेशन मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है ना। तो आपने कभी किसी क्विज़ में अगर हिस्सा लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट राउंड जो होता है एलिमिनेशन राउंड होता है, उसमें जो लोएस्ट लीस्ट स्कोर वाले जो लोग होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से इस मेथड के अंदर भी हम किसी एक वेरिएबल को निकाल देंगे, जहाँ x या y, वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हम किसको निकालना चाहते हैं, x को या y को। हमारे इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की इक्वेशन जो है वो है और हमें क्या इजी लग रहा है, वो हम देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को मैं ले रहा हूँ, पेयर को ले रहा हूँ, x + 3y = 4, ये पहली इक्वेशन हो गई। 2x + 4y = 12। अब देखो, वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन विद सम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। हमें किसी एक इक्वेशन को नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है? ताकि जो वेरिएबल है x या y किसी का भी बराबर हो जाए। अब आप इस इक्वेशन को ही देखिए, तो इसमें x और 2x ये दोनों अलग वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3y और 4y ये भी अलग अलग वेरिएबल हैं। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे इन दोनों इक्वेशन में, जहाँ तो ये इक्वेशंस y के वेरिएबल बराबर हो जाएं या x के वेरिएबल्स बराबर हो जाएं। तो अगर हम इस इक्वेशन में ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो 2 के वेरिएबल्स हैं, x के वेरिएबल्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 टू मेक द x वेरिएबल्स इक्वल। तो अब क्या होगा? 2x + 6y = 8। ये हमारी तीसरी इक्वेशन खड़ी हो गई। तो बच्चे, इसमें हम इन तीन इक्वेशंस को ऑब्टेन करने के बाद जहाँ तो सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इक्वेशंस हमारे सामने आई हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो ये देखिए 2x + 4y = 12, 2x + 6y = 8। तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसके साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएंगे। तो माइनस किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया, तो 2x कट गए। उसी तरीके से +4y - 6y, तो क्या बना? -2y बना। 12 - 8 4 बना, तो -2y = 4 और y की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। जब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी? x + 3y = 4। तो x, क्योंकि y की वैल्यू -2 है, तो 3 2 6 -6 = 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4 + 6 = 10। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और y की वैल्यू -2 आई। तो ये है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम बहुत ही आसानी से समझ गए हैं या समझ सकते हैं। इनमें इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि साइंस को किस तरीके से चेक करना है, किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चलेगा कि हमने किस इक्वेशन को माइनस करना है या ऐड करना है और किस तरीके से हमने इक्वेशन को बाइफरकेट करना है। आपके बुक की जो एग्जाम्पल 11 है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में बात हो रही है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons are 9:7 is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. In each of them managed to save ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अगर वो दोनों 2000 रुपया, अगर वो बोलते हैं कि रेशियो है इनकम्स की दो लोगों की 9:7
दोनों लोगों की जो इनकम है 9:7 की रेशियो में है और उनके जो खर्चे हैं 4:3 रेशियो में है। अगर वो दोनों खर्चा करने के बाद 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं तो क्या उनकी इनकम होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम एक ज्यूम करते हैं, लेट अस ज्यूम द इनकम बाय एक्स। इनकम को हमने एक्स मान लिया और एक्सपेंडिचर को वाई मान लिया। तो कंडीशन जो फर्स्ट है 9 और 7 रेशियो में, तो 9x और 7x इनकम हो जाएंगी और 4y और 3y उनके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो 2000 बचता है, तो 9x माइनस 4y, क्योंकि जिसकी 9x इनकम है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 4y है, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब ऐसा ही होगा ना, टोटल जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो क्या बच रहा है 2000 रुपये। वैसे ही यहाँ पे जिसकी इनकम 7x है, 7x में से 3y वो खर्चे कर देता है तो क्या बच रहा है 2000 रुपये फिर बच रहा है। तो अब देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई दोनों को ही करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इक्वेशंस बराबर आ जाएं। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों की जो y के वेरिएबल्स हैं वो बराबर आ जाएंगे। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आती है 27x माइनस 12x इज इक्वल टू 6000, और जो दूसरी इक्वेशन को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। तो ये हो गई हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसे, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशंस जस्टिफाई नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करके ये जो वेरिएबल्स हैं y के ये कट जाएंगे, ठीक है ना, तभी ये कटेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएंगे और उसको बाद हम x की वैल्यू को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब हम देखें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बच्चे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो 28 माइनस 27 इज x, प्लस माइनस 12y कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 माइनस 6 इज 2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2000। अब हमने इस 2000 जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो हम देखें इक्वेशन 1 में पुट करके, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000 और y इज इक्वल टू 4000। तो अगर हम इसकी वेरिफिकेशन भी करें तो देखिए यहाँ पे इनकम्स 9x, तो x की वैल्यू 2000 थी, तो पहले वाले की इनकम 18000 आ गई, दूसरे वाले की इनकम 14000 आ गई, इनकी रेशियो 9/7 है। एक्सपेंडिचर जो हैं इनके वो कितने हैं 4:3, तो जब हम इसको कर लेते हैं तो 2-2 हज़ार इसमें से माइनस कर देते हैं तो 16 और 12 बचता है, तो ये इसकी रेशियो जो आ जाती है 4:3, ये वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में बड़े इजीली जो है हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस एग्जांपल के अंदर ये बात हो रही है, यूज़ द एलिमिनेशन method to find all the possible solutions of the following pair of linear equations। हमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और फाइंड करने हैं इन दो इक्वेशंस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनके सोल्यूशंस अगर कोई हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4x है, 6y है और 7 है। बच्चों ये जो आपको समझ आएगी प्रैक्टिस करने से आएगी। मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, 5-6 सम ज़रूर करें इसके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज़ को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x के वेरिएबल बराबर हो जाते हैं। तो करके देखते हैं हम। तो 2 मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 with 2 एंड मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल।
तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो सेम हैं। तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, 4x माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज किए, x और y दोनों के वेरिएबल कट गए, 0 इज इक्वल टू 9। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इसलिए इस इक्वेशन के जो पेयर है इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब हम एग्जाम्पल 13 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 13 जो है उसमें बात हो रही है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66। एक 2 डिजिट नंबर है, उसका जो सम है अगर हम उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, उनको सम जो है वो 66 है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाई 2, अगर वो दोनों डिजिट्स वंस की यूनिट और टेंस की यूनिट के अंदर दो नंबर्स का डिफरेंस है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं। तो लेट अस टेक टेंस डिजिट नंबर एज x एंड यूनिट डिजिट नंबर एज y। ये हमने जूम कर लिया जो टेंस की डिजिट में होता है। जैसे 21 अगर डिजिट है तो हमें जो 2 है उसको हमने x मान लिया और 1 को हमने y मान लिया। नाउ द फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस y। जो टेंस की डिजिट में होगा तो जो पहला नंबर होगा उसको हम 10x प्लस y लिख लेंगे। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उन्होंने डिजिट को रिवर्स करने की भी बात की, तो डिजिट जब रिवर्स होंगे तो उसका नंबर लिखा जाएगा 10y प्लस x। तो पहली कंडीशन के हिसाब से 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 66 आता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 11 आएगा तो 11 को हम कॉमन ले लेते हैं। 11x प्लस y इज इक्वल टू 66, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें वो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अदर कंडीशन, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और एक और कंडीशन है कि y माइनस एक्स भी 2 हो सकती है, क्योंकि x माइनस वाई 2 है तो y माइनस एक्स भी 2 है। इस तरीके से उन्होंने दिया है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं पहले। तो लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये y के वेरिएबल्स जो हैं उनमें अपोजिट साइन है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 4 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू 2 आ गई है। अब हम ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे। नाउ कंसिडर इक्वेशन 1 एंड 3, जो पहला और तीसरा इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन है। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया ये। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इसमें ऐड जब हम करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये x से x कट गया तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो दो हमारे पास जो नंबर मिले वो कौन से मिले, 42 और 24, क्योंकि x और y की वैल्यूज हमने निकालनी थी, तो वो एक की आई है हमारी वैल्यू 2 और एक की हमारी वैल्यू जो आई है वो 4 आई है। तो 42 और 24 ये हमारे डिजिट नंबर्स आ गए। अब आपने वेरिफिकेशन करना है तो देख लें, 42 प्लस 24 को अगर हम ऐड करते हैं तो 66 बनता है, और 24 या 42 को ऐड कर लें आइदर वे तो भी 66 बनता है, और 4 माइनस 2 इज ऑलवेज 2। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आया होगा। अगर आपको इस मेथड को समझने में कहीं भी कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं इसको और सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको ये कहना चाहूँगा कि इस मेथड से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ये आपको अच्छे से और इजीली हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।